एक बार एक गाँव में पंडित पंडिताइन रहे। तो पंडिताइन के कौनो गदेल नहीं रहे। पंडिताइन बेचारो बहुत दुखी रहा, पंडितो दुखी रहा, पंडिताइनो दुखी रहा। हर जगह बहुत मान मनौती माने, लेकिन उनके गदेल नहीं भवा। पंडित जजमानी में चला जाए, पूजा कथा अपन सुनावे, तो पंडिताइन अकेले रहें। जो पंडिताइन अकेले रहें तो पंडिताइन के आदत रही सी, पंडिताइन के द्वारे एक ठी नीम रही सी, हमेशा वही निमिया से बतलाएं पंडिताइन। कौनो भी बात हो तो वही नीमी का कहाँ, दुख हो सुख हो, अपने गदेले के दुख हो कि हमरे गदेल नहीं ना, कौनो भी बात हो तो वही नीमी से पंडिताइन कहाँ। एक दिन वही नीमी से कहत रही, तो गांव के दूठू मेहरारू जात रही, बड़ी चंट रही दोनों मेहरारूए। हंस के पंडिताइन का कहीं है इनका तनी देखा, इनके तो का कहती कौनो मनैन नहीं न घरे माँ। पंडित चला गए जजमानी, ये घरे माँ अकेले यहाँ देखा था निमिया से बतलाती हैं, बैल हो गए यहाँ पंडिताइन एकदम से। यही सब कही के हंस के चली गई दोनों जनी। जब वे दोनों जनी हंस के चली गई तो पंडिताइन भाई और रोवे लागी, और जोर से फपक फपक के रोवे लागी। जब बार बार उनका रोवत का कहती चटपट देवी मैया देखी, जो देखी तो उनके लगे आई। खटपट खटपट के आवाज़ सुनी तो आँखी खोली, जो आँखी खोली तो देखत यहाँ एक ठी बुढ़िया चली आवती है। तो कहीं कस बूढ़ा के एहू तू आवती है, तो कहीं हम का कहती चटपट देवी यही तू काहे बेरे इतना रोवत यहा, काहे इतना रोवत यहा, कहीं तू आई यहाँ हमरे ऊपर हंसे, तू का कष्ट बताए दे, तू हंस के चली जाबू। कहीं ना ही हम तोरे ऊपर हंसे नहीं आई, तोरे कष्ट के निवारण करे आई, यही तू बताऊबू तो तू का कष्ट है। कहीं हमरे कौनो गदेल नहीं ना, हमका जेहन हो तो वही ताना दे देत है। हम यही नीमी से बतलात रहे, वहीं आई दुई जनी हमका ताना दे के चली गई कि इनके कौनो गदेल नहीं ना, इनके घरे मन ही नहीं ना, देखा तो बैलियो का कहती नीमी से बतलाती हैं। यही सब हमरे ऊपर बीतत या यही बेरे हम रोवत ही, यही सब सोच सोच के। चटपट देवी जौन बुढ़िया के रूप माई रही वे कहीं जा, आज के 9 महीना बाद तोरे गदेल होई, लेकिन तू का कहती चटपट खवावे का न भूलियो। 8 सौ गैली बोलायो और चटपट खवायो। कहीं बूढ़ा के बात अगर हमरे गदेल हो जाई 8 का आवाज हम 16 जनी बुलाए खवाए देव चटपट। तू हूँ बिना बात के बात करत हूँ, हमरे गदेल तो हो पहले, हम कितने कष्ट के मारी यही तू नहीं जनतू। कहीं हम सब जानी थे, तू जा आज के 9 महीना बाद तोरे गदेल हो जाई। अच्छा चटपट देवी हुआ चली गई। 9 महीना बाद उनके का कहती बड़ा सुंदर एक ठी लड़का भवा। जो 9 महीना बाद उनके लड़का बा, भाई पंडितों बहुत खुश भय, पंडितनियों बहुत खुश भई। का कहती बहुत ऊँचो बधाव की ही, बहुत दान पुण्य की ही, बहुत खुश भई। जे छठी के दिन आवा तो भाई चटपट देवी जी चट मांगे यहाँ पढ़ दे यहाँ तुरंत ही अपन का कहती प्रसाद लेकर सोची आई छठी के दिन। पंडित से कही जा का कहती पंडिताइन का बुलाए लावा, हमका काम है। तो पंडित कहे अरे बूढ़ा आज हमारे घरे में छठी है, हमारे बेटवा भा है, पंडिताइन का इतनी छुट्टी नहीं ना कि तू का कहती बाहर आए के तू से मिले, तू हमसे बतावा का काम है। कहीं कोनो काम नहीं ना, हमका पंडिताइन से काम रहा न। कहीं जा अच्छा फिर आयो, तो कहीं ठीक है। अच्छा चटपट देवी उठिया चली गई। जब चटपट देवी हुआ चली गई तो भाई धीरे धीरे 12 दिन बीता, बरही पड़िस। जब बरही पड़िस तो फिर का कहती उनके घरे मार उछो बधाओ वो भजना वजना बाजत रहन, मार खवाए पियाए पंडित। जो फिर आई बूढ़ा तो पंडित से कहीं जा पंडित पंडिताइन का बुलाए लावा, हमका उनसे काम है, हमका कुछ दे का कहे रही वे दे दे। तो कहे अरे बूढ़ा तू गजब मनैया, पंडिताइन के छुट्टी नहीं ना, आज हमरे बेटवा के रही है, बहुत मनई हम खवावत ही, देखत नहीं ना कितना उछो बधाव करी यही, तोरे तो कुछ समझिन में नहीं होता है, तू बुढ़ाए गया है तो हर बुद्धि उद्धि सनक गया है जो चल दे तू जा फिर कबो आयु। अच्छा भाई फिर चली आई, भाई देवी जी कुछ गुस्सायु गई। 5 साल बाद का कहती मूड़न की ही पचाए में अपने बेटवा के, जो मूड़न की ही अपने बेटवा के, तो का कहती फिर आई चटपट देवी, भाई उनका चटपट चाहिए, वे भूलते चली जाती हैं। बतावा धीरे धीरे 5 साल बीत गा। जो 5 साल बीत गा तो वे जो मुंडन की ही, तो फिर आई बूढ़ा। बूढ़ा का देखते मान पंडित कहता है धन्य बूढ़ा, तो का कहती कोनो टाइम वाइम नहीं दिखात, फिर चलिए पंडिताइन से मिले, आज हमारे बेटवा के मूड़न है, पंडिताइन छुट्टी नहीं ना, जा फिर कबो आयु।
इतना सुनते मान वो उठिया से चली गई चटपट देवी, कहीं जा आज के बाद हम अवबै न करब तोहरे दुआरे। उठिया से चली गई। देवी जी गुस्साई गई उनके ऊपर। जब देवी जी उनके ऊपर गुस्साई गई तो भाई कुछ दिन बीता, 2-4 महीना बीता। वह का कहती कहे चला हो कुंभ लागत है नहाए चला जाए। तो कहीं चला भाई पंडिताइन रहबे भै गए कुंभ नहाए, बेटवा को लेके गए। जब बेटवा का लेके गए तो वही कुंभ में उनके बेटवा के हाथ छूट गवा। हाथ जो छूट गवा तो बेटवा गायब हो गया। जो बेटवा गायब हो गया चटपट देवी लेके गायब हो गई उनके बेटवा का। वह भल भल ढूंढी बहुत पुकरवाई लेकिन उनके गदेल ना मिला। गदेल उनके मिलबे न भ पूरे कुंभ में। हर साल वह कुंभ जाए अपने गदेले का पुकरवावें ढूंढे बहुत ढूंढे ना पावे। पंडिताइन भाई फिर वही जीवन में आई गई, फिर वही नीमी से बतलाए लागी। फिर उनके पास कोनो काम नहीं रहत रहन, वह अकेले रहा पागल हस बरबरात रहा। पंडित अपने जजमानी चला जाए, पंडिताइन अकेले रहे लागी। वही उनके पूरे जीवन लीला जैसे पहले चलत रहे वही तरह चले लाग। अब और दुख रहा लाग भाई बेटवा के दुख रहा लाग। यही सब जीवन लीला चलत चलत 20 साल बीत गया। तो पंडित से कही कि पंडित आज हमार गदेल होत तो बियाहे के योग्य होगा होत बियाह करित। कहे हाँ ये बात तो सही नहीं है। धीरे धीरे 20 साल बीत गवा। पंडित से कहीं एक काम करत्या पंडित जा केहू का कहत्या कि अपन बिटिया भेज देत घरे तो काम पतोहू बनाए के रख लेत। कहे तोहार बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो गया है। जो हमारे बेटौने नहीं ना बेटौने हेराएगा है तो कहाँ पाऊ हम बिटिया के दुल्हन बनाए के अपने घरे में लेके आओ पतोहू बनाए के ओकर रखब। तोहार तो और दिमाग नहीं काम करते। हमका लागत तू सठियाती यहाँ। कहीं अरे नहीं हम सठियात नहीं ना मजाक नहीं ना करत, सही में बहुत अकेले रही थी, बहुत जीवबियात है हमार। कहे हाँ तोहार बहुत जीवबियात है। कहीं हाँ हमार बहुत जीवबियात है। कहे चला अच्छा ठीक है हम कोशिश करी थी, देखी थी भाई क्यों मिल जाते तो करी थी। अच्छा पंडित के दिमाग में एक बूढ़ा एक बिटिया आई जो उनके जजमानी में एक जनी बूढ़ा रही उनके बिटिया रही। बूढ़ा के भाई बहुत गरीबी रही, उनके खवा पिया जतन नहीं रही। गए बूढ़ा से कहें इन्हें बताएं कि हमारे बेटवा का कहती 5-6 साल में हेराए गवा नहीं ना। गए बूढ़ा से कहा था कि बूढ़ा हमार का कहती बेटवा गा है परदेश कमाए, तू अपने बिटिया बियाह का कहती हमरे बेटवा के साथे कह दियो लेकिन तब तक अपनी बिटिया का हमरे घरे पठाए दे। पंडिताइन अकेले रहा थी, बहुत उबिया थी। बिटिया तोहार हमरे घरे चाहे हमरे घरे में रहा है पतोहू बन के रहा है ओका कौनो दिक्कत ना होई। कहीं कहूँ यहू तरह होत है पंडित ई का कहा था। कहें अरे बूढ़ा तोरे तो समझिन में नहीं आ, तोरे यहाँ न खाए के जतनिया न पिए के जतनिया है। तो हूँ का जनी का गदेले का मारत या हमरे खिया मार जजमानी से हम मेवा मिष्ठान लावत रही थी खाई पी गदेलिया है। आखिर बियाहवा तो हम करबे जब हमार बेटवा आ जाई परदेश से तो हम बियाह कही देव तोरे बिटिया के और बढ़िया नीक सुको का घरों मिल जाई। भाई मान गई बूढ़ा कहीं ठीक है जा पंडित जौन कहा था सही कहा था लई जा बिटिया का पतोहू बनाए के रखे जैसे हमार गदेल वैसे तोहार गदेल। अब भाई हमरे बियाह करे के जतन तो नहीं ना, लेकिन जब आ जाए बेटवा तो कई देहात कहे ठीक है। अच्छा पंडित वह बूढ़ा के बिटिया का अपने घरे लेके आए। जब बिटिया का घरे लेके आए तो पंडिताइन भाई देख के बहुत खुशी भई, पतोहू पाई गई पंडिताइन भाई हमेशा वो पतोहू से काम वाम ज़्यादा न लें हमेशा, लेकिन घरे में रखें ओका बाहर न निकल दें। भाई बाहर निकले तो गाँव घर के में नहीं बता देंगे कि इनके बेटवा हेराएगा है घरे में नहीं ना। अच्छा एक दिन बूढ़ा पंडिताइन जौन रही वह भूल गई दरवाज़ा बंद करे का और पतोहू से कहीं खाना बनाए रहे और घरे में पतोहू के माचिस ना रहीस। उ सोचिस कि लयावा न हो पड़ोसी खिया से जाई मांग लाई और गए पड़ोसी खिया से माचिस मांगे। जो माचिस मांगे गए तो पड़ोसी कहे भैया तू की यही आई गए। कहीं अरे हम पंडिताइन के पतोहू वही पंडित के घरे में रही थी, हम उनके पतोहू वही। तो कहीं आए उनके तो बेटवा 6 साल हो गया हैरान है तू कहाँ से आई गए बच्ची, तू तो और गजब लीला बतावत। कहीं अरे हम सही बोलत है हम उनके पतोहू है, उनके लड़का काका थी परदेश गा है जब आई तब काका थी शादी हुई। अबे पंडित हम कैसे लाए हैं हम पतोहू बन के रहा था ही। कहीं बस करा बच्ची 6 साल के लगभग रहा न गदेल तब उ हेराई गवा कुंभ के मेला में हेराई गवा। तू जा पूरे गांव में केहू से पता कैला हुआ ताई घर नहीं लौट के आए तो कहाँ के बेटवा तो कहाँ के पतोहू तू आए गया हा। गजब पंडित तो भाई अपने जजमानी में सबका पढ़ावत रहा थी, तू को पढ़ाई लेगा है। तब कही के पड़ोसिन हंसे लाग और जो पड़ोसिन हंसे लाग तो पतोहू भाई विश्वास हो लाग कि बतावा केहू यह तरह केहू के ऊपर थोड़ी हंसत है, ये जानो सही कहातियाँ हैं। अच्छा पतोहू को जब विश्वास बहुत
कहीं अच्छा बतावा हम का करी। कहीं ल्या माचिस ले ले जा और आज दाल बनायो, दाली में नून न डायो और सास का परस दियो, कह दियो कि ल्या खा। जो कहेंगे मैं नूने नहीं न तो कह दिया बिना बेटवा पतोहू ला सकत हो, बिना नोनी के दाल नहीं खा सकतू, आज तू बिना नोने के दाल खा। तो तोरे सास तू का सारी लीला बताई है। कोई माचिस ले ली आई अपने घरे खाना बनाए डाई। जो खाना बनाए डाई लेकिन दाली में नून नहीं डाली और सास का परसी खाना। तो सास भाई दाली में जो नून नहीं रहा तो कहीं का भैया मैं नून नहीं डायू का। तो कहीं का अम्मा जो बिना बेटवा पतोहू आए सकत, बिना नोने के तू दाल नहीं खा सकतू। तो कहीं हाँ कहूँ गए रहू का केहू तू का कुछ कहिस का, यही सब उनसे पूछे लागी। कहीं काहे तो कहीं कुछ नहीं। अब तुरंत निकर के वही नीमी के लगे भाई रोवे लागी जोर जोर कि अब तो जानो ही पतोहियो चली जाई, अब का होई बताई हमार बेटवा गरहन। अगर अभी पतोहू चली गए तो हमका बड़ा कष्ट होई, हम तो मरिन जाबे। अब हमार शरीर त्यागे के अलावा हमरे पास कोनो रास्ता ही न रह जाई। यही सब सोच सोच तुरंत बहुत रोवे लागी। भाई पतोहू बाहर नहीं निकलत रहीस तो बाहर नहीं निकलिस। सास का बाहर देख के वो अंदर ही रही, सोचिस की का दुख पड़ा जो सास का कहती बाहर चली गई। और सास भाई बहुत फपक फपक के रोवत रही। तो खटर पटर के आवाज़ आई। जो खटर पटर के आवाज़ आई तो सास मुड़ के देखी तो जौन 20 साल पहले एक थी बुढ़िया रही सी वही बुढ़िया चली आवत रही। जो बुढ़िया का देखी तो कहीं कस बूढ़ा तू की यही तू काहे बेरे आवतिया। कहीं अरे तू हमका भूल गई हो, हमका तू भूलिन जाबू, हमका न भूले हो तो काहे तू का इतना बड़ा कष्ट है मिलता है। कहीं काहे कहीं शुद्ध करा आज के 20 साल पहले तू यही जगह पे यही तरह रोवत रहे हो। तो हम आए रहे, हम तू का आशीर्वाद दे के गए रहे कि आज के 9वें महीने तोरे बेटवा होई और तोरे बेटवा भबो भवा। लेकिन तू का कहती हमार भोग नहीं लगाई, तू माने हो रही हो। और जय दाई हम भोग मांगे आए है, छठी दिन आए, बरही दिन आए, मुड़ने में आए। लेकिन पंडित हम का कहती टकरा पढ़ाए पढ़ाए भगा दे हैं। कहीं अरे माता जी हमका माफ़ कर दिया, हम का कहती कल तोहार भोग लगाओ, हमका माफ़ कर दिया, हमरे बेटवा का दे दे नहीं हमार पतोहियो अब चली जाए। कहीं जा तू अगर चटापटी करबू तो के पहले न तोहार बेटवा तोरे घरे आई जाई। कहीं ठीक है। सास नीमी के लगे से उठी, उठ के घरे गई। घरे जाए के पतोहू से बस इतना ही कहीं भैया कल अकेल के दिन और रुक जा, अगर हमरे बेटवा घरे ना आए तो तू परहों चली जाओ। पतोहू कहे चला ठीक है, जैसे इतने दिन हमका तू उल्लू बनाए के बैठाए यहाँ एक दिन और सही। अच्छा वह बैठी ही रही उनके घरे में। बूढ़ा गई पूरे घरे घरे चटपट के न्योता दई के आई। और जो चटपट के न्योता दई के आई जो सबेर भवा सारा सुभीत की ही बूढ़ा तो कुछ सामान कमरा में रखा रहन। पतोहूस कहीं जा भैया वही कमरा में सामान रखा है ले आवा। तो सबका चटपट खवाई। तो अच्छा पतोहू जो सामान लावे गए तो देखत यह है कि उनके पलंग पे एक थी अच्छा खासा नौजवान आदमी पहुड़ा है। पूछी तो के यह कहे हम पंडित के बेटवा ही। इतना सुनते मान तो पतोहू भाई चौंक गए कि पड़ोसी नहीं जानो जरन के मारे है तारा कहे रही। दौड़त दौड़त आए से अपने सास से कहे कि अम्मा तुझे उनका हाथ रहे एकदम सही का हाथ रहे हुए तो आए है कमरा में पहुड़ा है, ये सब हमका झूठे लहावत रही। कहीं तू कुछ न करा, तू पहले तू का जौन सामान के कह रहे हो ले आवा। जब तक चटपट न हो जाई तब तक उनसे ज़्यादा बोला डोला ना, तू यही ठिया रहा जब तक पूजा न हो जाए कहूँ न जाए। अच्छा वो बैठियाँ बैठी रही वह चटपट खवाई। देवी जी अपन भोग ली, सारे गाँव में रुए चटपट खाएं। चटपट खाए खाए सब अपने अपने घरे गई। वह अपन गलती मानी। देवी जी उनका हमेशा बरे उनके लड़का दई के चली गई। पंडिताइन अपने पतोहू का सारी बात बताई कि यही यही तरह भवा हमरे साथे 6 साल महराए गए हैं। हम चटपट देवी की मानता माने रहे लेकिन नहीं कह पाए, यही भरे ये सब भवा। दोनों जनी चटपट देवी के गोड़ धरी तो बोला चटपट देवी मैया की जय।